बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 39। चलें स्टार्ट करते हैं। सब क्यूरी यानी कि क्यूरी विद इन अनदर क्यूरी इज़ कॉल्ड सब क्यूरी। अगर हमने कोई एक क्यूरी लिखी है तो उसके अंदर हम मज़ीद कोई एक क्यूरी लिखते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं सब क्यूरी। इट इज़ नॉर्मली ए सेलेक्ट स्टेटमेंट इनसाइड सेलेक्ट स्टेटमेंट। जिस तरह हमने फॉर लूप देखा था कि फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप होता है, जिस तरह हमने फॉर लूप देखा था कि एक आउटर फॉर लूप होता है और एक इनर फॉर लूप होता है, इसी तरह एक इनर स्टेटमेंट होती है, एक आउटर स्टेटमेंट होती है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेस्टेड सेलेक्टेड, सब सेलेक्ट या इनर सेलेक्ट। तो इसको हम सब सेलेक्ट भी कहते हैं, इनर सेलेक्ट भी कहते हैं और नेस्टेड सब सेलेक्ट भी कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि सिलेक्ट किया जाता है पहले वो जो हम पहले करते रहे हैं फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ये, और इसके अंदर फिर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट दी जाती है। यानी कि एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर अगर एक और सिलेक्ट स्टेटमेंट आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि नेस्टेड सिलेक्ट, इनर सेलेक्ट या सब सेलेक्ट। डाटा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन। एसक्यूएल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डाटा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन पर्पज़। यानी कि अगर हमने डाटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके लिए भी एसक्यूएल हमारी मदद करती है। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्रिएटिंग टेबल, हम एसक्यूएल की मदद से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। द क्रिएट टेबल, ये एक वर्ड है, स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल। जब हम ये लिखेंगे कि क्रिएट टेबल तो ये न्यू क्रिएट टेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि नया टेबल अगर हमने बनाना है तो एसक्यूएल के अंदर ये लिखेंगे क्रिएट टेबल तो हमें वो टेबल बना के देगा। लेकिन ये अभी पूरा सिंटैक्स नहीं है, पूरा सिंटैक्स अभी देख लेते हैं हम। सिंटैक्स इज़ एज फॉलो। इसका सिंटैक्स ये है क्रिएट टेबल और आगे टेबल का नाम इस तरह। तो हम इसको कह सकते हैं कि क्रिएट करो टेबल स्टूडेंट का, तो इस तरह ये एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर देगा। और साथ इसके हम क्या देंगे, टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम 1 और उसकी डाटा टाइप देंगे, फिर कॉलम जितने भी हमने देने हैं उसकी डाटा टाइप, फिर जितना कॉलम उसकी डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या चीज़ है ये हम पहले पढ़ चुके हैं विजुअल बेसिक में भी, प्रोग्रामिंग के अंदर भी, कि मुख्तलिफ डाटा टाइप होते हैं जिसके अंदर करैक्टर की डाटा टाइप है, वारचार की है, नंबर की है, डेट की है और नंबर की है, और नंबर में इसमें साइज़ भी आ रहा है। तो करैक्टर में क्या है कि ये इट इज़ फिक्स लेंथ करैक्टर स्ट्रिंग। तो इसकी 255 बाइट तक इसकी साइज़ है, और इसका यानी कि करैक्टर की एक स्ट्रिंग होती है उसके लिए वारचार है, फिर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए नंबर साइज़ है और डेट वैल्यू के लिए डेट। तो इस तरह मुख्तलिफ डाटा टाइप है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जब हम कॉलम को डिफाइन करते हैं तो उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं कि इस कॉलम्स के अंदर कौन सी डाटा टाइप आएगी। ये प्रॉपर एक एग्जांपल है कि हम एसक्यूएल के अंदर रहते हुए किस तरह एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल यानी कि ये ए रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसकी मदद से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ये जब लिखेंगे तो एसक्यूएल को समझ आ जाएगी कि मैंने अब एक टेबल क्रिएट करना है, और इसके आगे जो लफ्ज़ आएगा वो टेबल का नाम होगा। तो यहाँ EMP यानी कि एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट किया जा रहा है। अब उसके अंदर ब्रैकेट डालनी है ऐसे, और ऐसे ब्रैकेट बंद करनी है। अब इन ब्रैकेट्स के दरमियान हमने कॉलम्स लिखने हैं। सबसे पहला जो कॉलम है एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है, और उसकी टाइप्स है नंबर, और उसकी जो लेंथ है 4 नंबर तक आ सकती है, यानी कि 1000 के इस तरह यहाँ तक इसकी रेंज आ सकती है। तो हम इसको 9 9 9 9 यानी कि इतनी रेंज तक ये नंबर आ सकता है एम्प्लॉय नंबर। फिर उसके बाद नेम है, उसकी वारचार है और उसका नाम 30 तक आ सकता है, यानी कि 3 करैक्टर तक उसका नाम आ सकता है। फिर अगला जो कॉलम रखा है हमने उसका नाम है जॉब, और उसकी भी वारचार रखी है। जॉब का करैक्टर जो है 15 तक है। मैनेजर वो नंबर टाइप है, उसकी भी 4 लेंथ तक है। सैलरी, इस तरह ये चीज़ें जा रही हैं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ये जब 2 आया तो इसका मतलब है कि वैसे 7 अदद तक और शारी के बाद 2 अदद, यानी कि अगर हम कोई सैलरी आ जाती है तो उसको शारी में भी हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि कमीशन वगैरह हम उसमें मिलाना होता है। तो 7 डिजिट तो वैसे आएंगे, और 2 का मतलब है कि शारिया जो आएगा उसके बाद में कोई 2 डिजिट तक उसकी वैल्यू शो होंगी। सेम इसी तरह कमीशन भी है कि 7 डिजिट्स वैसे नज़र आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और शारिये के बाद 2 डिजिट वैसे नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 7 और 2 का मतलब ये है कि 7 नंबर तक, और उसके बाद अगर शारिया है तो उसकी 2 वैल्यू तक। फिर डिपार्टमेंट नंबर है, वो भी एक नंबर टाइप है। डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो 4 डिजिट्स तक होगा। तो इस तरह हर ब्रैकेट के अंदर उनकी रेंज बतानी होती है कि ये रेंज तक ये चीज़ें आएंगी। लेकिन ये जो आउटर ब्रैकेट है ये हमेशा टेबल के नेम के बाद आएगा, और इसके अंदर क्या आएंगे, हर कॉलम का नाम, और एंड पे हमने सेमी कॉलन लगा देना है। लेकिन याद रखना है जैसे हमने एक कॉलम का नाम लिखना है, एक हमने कॉलन लगा देना है, यानी कि कॉमा डाल देना है।
ये देखें, ये कॉलम का नाम और हमने कामा डाल दिया, फिर कॉलम का नाम कामा, फिर कॉलम का नाम कामा, हर कॉलम के नाम के बाद हमने कॉलम यहाँ डालना है और एंड पे जाके हमने सेमी कॉलन डालना है। तो इस तरह इसका सिंटैक्स है। आप फिर देख लें कि अपने क्या करना है, क्रिएट टेबल एक लफ्ज़ है वो लिखना है और उसके आगे जो हमने नाम लिखना है वो टेबल का नाम होगा और आगे 2 ब्रैकेटें डालनी है इस तरह की और एंड पे सेमी कॉलम। अब ये जो ब्रैकेटें हैं इसके अंदर हमने जितने भी कॉलम्स क्रिएट करने हैं उनके नाम आएंगे और उनकी टाइप्स आएगी और उनकी रेंज आएगी। जिस तरह ये एम्प्लॉय नेम और उसकी वारचार टाइप है और 30 तक उसकी रेंज है। इस तरह अल्टरिंग एन एग्जिस्टिंग टेबल, यानी कि अगर कोई टेबल अवेलेबल है ऑलरेडी तो उसके अंदर हम कोई अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो SQL की मदद से हम किस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दी alt टेबल ALTER टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ऐड एंड ड्रॉप कॉलम्स इन द एग्जिस्टिंग टेबल, यानी कि अगर ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करता है उसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स अवेलेबल हैं तो अगर हमने उसके अंदर कोई ऐड करना है या मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ एन एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ द टेबल, तो इसके अलावा अगर किसी की डाटा टाइप हम चेंज करना चाहते हैं, गलती से कोई और रख बैठे थे पहले और अब हम चेंज करना चाहते हैं तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं SQL की मदद से। द सिंटैक्स ऑफ एडिंग ए न्यू कॉलम टू द एग्जिस्टिंग टेबल इज़ एज फॉलो। ऑलरेडी अगर कोई टेबल मौजूद है तो उसके अंदर अगर हमने कोई कॉलम ऐड करना है तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा। ALTER टेबल, इसका मतलब है कि हमने कोई टेबल अवेलेबल है उसको मॉडिफाई करना है, यानी कि उसमें चेंजिंग करनी है। और टेबल का नाम, ये टेबल का नाम है, यानी कि इस टेबल के नाम के अंदर हमने चेंज करनी है। अब चेंज कौन सी करनी है, किस टाइप की करनी है, ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, क्या करना है। तो ADD ऐड का मतलब है कि इसको हमने ऐड करना है, जो भी चेंज करनी है ऐड की चेंज करनी है। ADD ऐड लिखेंगे और कॉलम का नाम और उसकी डाटा टाइप लिखेंगे। इसी तरह अगर कोई ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करता है तो हमने उसके अंदर कोई कॉलम डिलीट करना है तो सेम वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ सिर्फ आएगा ड्रॉप। पहले हमने ऐड लिखा था, ऐड का मतलब है जमा करो कॉलम, तो ड्रॉप लिखा है, ड्रॉप का मतलब है ख़त्म कर दो कॉलम को। सिंटैक्स वैसा ही है, ALT या अल्टर टेबल लिखा और टेबल का नाम लिख दिया आगे जो भी टेबल का हमने मॉडिफाई करनी है, और ड्रॉप का मतलब है डिलीट कर दो कॉलम। कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम। तो इसी तरह अगर हमें कोई मॉडिफाई करना है तो उसका सिंटैक्स भी इसी तरह है, ऑल टेबल, टेबल का नाम, यानी कि इससे पता चल जाएगा कि हमने कोई मॉडिफाई करनी है और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवाना है उसके ऊपर, मॉडिफाई का किस कॉलम के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर, और उसकी डाटा टाइप ये वाली। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये एक ऑपरेशन है ऐड वाला, ये ऑपरेशन है ड्रॉप वाला, ये ऑपरेशन है मॉडिफाई वाला। तो हम हर काम कर सकते हैं, नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल है, अगर हमने कोई राइट ए क्वेरी टू ऐड द कॉलम सिटी इन द एम्प्लॉय, यानी कि अगर हमने एम्प्लॉय के टेबल के अंदर सिटी का कॉलम ऐड करना है तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, अल्टर टेबल, यानी कि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। कौन से टेबल को, EMP को। ऐड क्या करना है हमने उसके अंदर, सिटी ऐड करनी है और सिटी की डाटा टाइप क्या है, वारचार, 30 तक उसकी लेंथ होगी। तो इस तरह अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसका सिंटैक्स ये होगा। फिर सेम इसी तरह अगर हमने कोई टेबल ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो राइट ए क्वेरी ड्रॉप ई नेम कॉलम इन द EMP, यानी कि ई नेम का जो कॉलम है EMP टेबल के अंदर उसको हमें ड्रॉप करना है। तो उसका सिंटैक्स भी ऐसा ही होगा, अल्टर टेबल, यानी कि इससे इसको पता चल जाएगा कि हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन क्या करनी है, EMP इस टेबल में से ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप करना है कॉलम नेम, इस कॉलम को। तो इस तरह ये कॉलम जो ई नेम वाला है ये ड्रॉप हो जाएगा। फिर इसी तरह राइट ए क्वेरी दैट मॉडिफाई द डाटा टाइप ऑफ द सिटी कॉलम टू चार इन EMP, यानी कि अगर ऑलरेडी कोई कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी डाटा टाइप को हम चेंज करना चाहते हैं तो वही तरीकाकार है, अल्टर टेबल, EMP उसका नाम आ जाएगा टेबल का, और उसके अंदर मॉडिफाई करना है हमने, क्या मॉडिफाई करना है, सिटी को मॉडिफाई करना है, उसकी डाटा टाइप रख दी हमने 4, तो 25 उसकी लेंथ है। इसके अलावा ट्रंकेट भी हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल डाटा इन द टेबल, इट डज नॉट डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर। तो अगर हमने टेबल के अंदर बजाय कि एक एक करके हम कौन से कॉलम को डिलीट करें, किसी रो को या किसी फील्ड को डिलीट करें, तो हम अगर पूरा डाटा ही डिलीट करना चाहते हैं लेकिन डाटा टाइप चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमने पीछे बनाया हुआ है कि ये इस फील्ड में ये वाली डाटा टाइप आएगी, इस फील्ड में ये वाली डाटा टाइप आएगी, वो हर चीज़ एग्जिस्ट करती रहे, लेकिन उसके अंदर जो डाटा अवेलेबल है अगर हम सिर्फ उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रंकेट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम,
यानी कि जिस टेबल को हम ख़त्म करना चाहते हैं, टेबल ख़त्म नहीं होगा, एक्चुअली टेबल अवेलेबल होगा, लेकिन उसके अंदर जो डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है ट्रंकेट। तो ये ट्रंकेट टेबल, इसको पता चल जाएगा कि मैंने डाटा ख़त्म करना है किस टेबल में से, इस टेबल का नाम आ जाएगा इधर। तो इस तरह टेबल के अंदर तमाम डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स ये होगा, राइट ए क्वेरी टू डिलीट ऑल द डाटा EMP टेबल, ट्रंकेट टेबल और EMP। तो इससे इसको पता चल जाएगा कि EMP का जो टेबल है इसको मैंने देख के उसके अंदर जो डाटा अवेलेबल है सारा का सारा ख़त्म कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।